आखिरी खत। दिल्ली का एक नामी कॉलेज जहां हर साल हजारों छात्र आते हैं अपने सपनों को सच करने। उन्हीं में से एक था आरव। बिहार के एक छोटे से कस्बे से आया एक सीधा सादा लड़का। पढ़ाई में तेज लेकिन थोड़ा संकोची और भावुक स्वभाव का। पहले ही दिन आरव की मुलाकात हुई सिया से, कॉलेज की सबसे होशियार और खुले मिजाज की लड़की। दोनों एक ही क्लास में थे, पर दोनों की दुनिया अलग थी। सिया के दोस्त बहुत थे, आरव अकेला था। फिर भी कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब लाता। प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, कैंटीन की मुलाकातों ने धीरे धीरे दोस्ती को गहराई दी। आरव सिया को पसंद करने लगा, लेकिन कभी कह न सका। उसे लगता था वो मेरे जैसे सीधे लड़के में क्यों इंटरेस्ट लेगी। तीसरे साल की एक शाम, कॉलेज के पीछे वाली झील पर दोनों अकेले बैठे थे। सिया ने मुस्कुरा कर कहा, आरव तुम जैसे हो वैसे ही बहुत खास हो, कभी खुद को कम मत समझना। उस दिन आरव ने ठान लिया अब और नहीं छिपाएगा। लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया हिला दी। अगले ही दिन सिया कॉलेज नहीं आई। 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता गुजर गया। किसी को कुछ पता नहीं। आरव बेचैन हो गया। फिर एक दिन उसे लाइब्रेरी की अपनी फेवरेट किताब में एक लिफाफा मिला, सिया का लिखा आखिरी खत। खत में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई। पिछले 1 साल से मैं एक गंभीर बीमारी से लड़ रही हूँ, ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब वक्त ज्यादा नहीं है। तुमसे दोस्ती मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर चीज थी। तुमने मुझे बिना शर्त अपनाया। आरव, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, शायद प्यार भी। लेकिन मैं तुम्हें दुख देकर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए खामोश चली गई। मेरे जाने के बाद भी मत रुकना, पढ़ना, आगे बढ़ना। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही दुनिया को बदल सकती है। तुम्हारी सिया। आरव फूट फूट कर रोया। कुछ दिनों तक वह खुद को संभाल नहीं सका, लेकिन फिर उसने वही किया जो सिया चाहती थी, मेहनत, पढ़ाई और आगे बढ़ना। आज आरव एक सफल लेखक है। उसकी पहली किताब का नाम है आखिरी खत, जिसमें उसने अपनी और सिया की कहानी बयां की है।